जय श्री कृष्ण बच्चों। आज की वीडियो में मैं आपके लिए वर्णमाला लेकर आई हूँ। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, तो स्वर और व्यंजन को हम खेल खेल में किस तरह से सीखेंगे, आज की वीडियो में आपको ये सीखना है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा बच्चों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए वर्णमाला लेकर के आई हूँ। वर्णमाला को किस तरह से आपको पढ़ना है, किस तरह से लिखना है, ये आज की वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। आपको लिखने में बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए बच्चों, आपके सामने ये जो दिख रहा है ना, ये अ से अह तक ये स्वर होता है। क्या होता है? स्वर। इसे हम किस तरह से पढ़ते हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, अं, अह। अंग की मात्रा जो होती है वो दो तरह से लगती है, चंद्र बिंदु और बिंदु। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया स्वर। इसे हम क्या कहेंगे? अ से अह तक के वर्णों को हम स्वर कहते हैं। दूसरा हमारा आता है क से क्य तक। इनमें भी आपको कुछ जो अक्षर होते हैं वो व्यंजन में आते हैं और कुछ नीचे वाले अक्षर जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो क से ज्ञ तक वाले अक्षर हमारे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि हमें इसको किस तरह से उच्चारण करना है? क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, इया। ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये तो जो दो तरह के अक्षर आपको दिख रहे हैं, इन अक्षरों को भी हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। इनका पहचान हमें कैसे करना है? देखिए, अंग, ड और ये दोनों अक्षर आपस में मिलते जुलते हैं। ड से ये भी मिलता है। अंतर क्या है? इसमें बिंदु नीचे नहीं है और इसमें नीचे बिंदु है। ढ से ये अक्षर मिलता है लेकिन इसमें बिंदु नहीं है, इसमें बिंदु है। तो इसका उच्चारण ड़ करते हैं। क्या करते हैं? ड़। और इसका उच्चारण ढ़, ढ़। जैसे कि पढ़, पढ़। इसका सड़क, लड़। ठीक है बच्चों, तो ये अंतर होता है। तो आप इस अक्षर को अच्छे से समझ लें और इसकी प्रैक्टिस भी करें बोलने की। कई बच्चों के कंठ खुले नहीं होते हैं, तो जब वो नर्सरी क्लास में या सीनियर केजी या जूनियर केजी में आते हैं तो वो सही से इसका उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों? इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है बोल के, और आपको इसको प्रैक्टिस भी करनी है। ध्यान से सुनिए बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी। आपको जब भी लिखने में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को कॉपी पे ही लिखो। आपको कहीं भी किसी भी चीज़ से जिसमें आपको रुचि है, ड्राइंग में रुचि है, चाहे जिसमें भी रुचि है, आप उस चीज़ का यूज़ करके अक्षरों को बनाना सीख सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में ये भी चीज़ें बताऊंगी कि आप किस तरह से अक्षरों में अच्छे से सीख करके आप उसमें इंटरेस्ट अपना कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह, ड़। अब देखिए, यहाँ पे ये तीन जो स है वो स का ही स्वर है, बट इसमें क्या है? ये बड़ा श है जिसको श उच्चारण करना है आपको। ये मझला सा है यानी मिडिल सा,
इसको आपको श उच्चारण करना है और इस छोटे स को स पतले में उच्चारण करना है। ह ये है मराठी अक्षर का र। तो इसको जैसे अगर हमें बोलना होता है हिंदी में बालक, बाल, तो मराठी में बाढ़, बाढ़। ठीक है बच्चों, ये छ। अब इसका भी उच्चारण छ होता है और इसका भी उच्चारण छ होता है। तो ये दोनों छ का जो हम यूज करते हैं तो अलग अलग शब्दों में करते हैं। तो ये क्षत्रिय छ बोला जाता है और ये अलग छ होता है। दोनों का साउंड सेम होता है। तो जब भी आप अक्षर मिलान या फिर शब्द मिलान पढ़ें तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कहाँ पे किस छ का सही से उपयोग किया गया है। ये है त्र। कौन सा अक्षर है ये? त्र। ज्ञ और श्र, श्र। तो ये जो हमारे होते हैं छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये सब हमारे संयुक्त अक्षर होते हैं, यानी मिलते जुलते अक्षर। ठीक है बच्चों, तो ये आज का रहा हमारा वर्णमाला। जिस तरह से इंग्लिश में अल्फाबेट्स आप पढ़ते हो, अल्फाबेट्स का मतलब ही होता है वर्णमाला। तो हिंदी की वर्णमाला अ से अह और क से ज्ञ तक होती है और इंग्लिश में ए से लेकर के जेड तक होती है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके पढ़ाऊंगी ताकि आपको दोनों ही सब्जेक्ट कम, लैंग्वेज ज़्यादा लगे, ताकि आप आसानी से इस भाषा को समझ सको। हिंदी की ही तरह आसान इंग्लिश भी है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ सीखना हो तो आपको उसको बहुत ही कला के साथ सीखना होगा, क्योंकि आप जब तक उसमें रुचि नहीं अपनी दिखाओगे तब तक वो चीज़ आप सीख नहीं पाओगे बच्चों। तो आपको जिस तरह भी, जैसे भी इच्छा हो वैसे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब मैं नया तरीका आपको बता रही हूँ कि आपको लिखना कैसे है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम ये सीख रहे हैं ना कि हमें खेल खेल में कैसे सीखना है लिखना। तो मैं आपके लिए एक आसान सा तरीका लाई हूँ। देखिए, आपको जब कॉपी पे या किसी भी नोटबुक पे आपको लिखने का मन ना करे तो आप बुक्स को साइड में रखिए। अभी आपने जिन अक्षरों को पहचाना, आप इस तरह से कोई भी चीज ले लेंगे। देखिए, ये हमने प्लेट में चावल ले लिया है। ठीक है, अब चलिए खेलते हैं। हम खेल खेल में अक्षर बनाते हैं। तो हमने पहला अक्षर सीखा है अ। अ के लिए हम फिंगर यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें अ बनाना है ऐसे, फिर ऐसे, फिर स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन और फिर ऊपर से स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया ना हमारा अ। जो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अगला अक्षर हम ट्राई करें। चलिए, आ। हमें क्या बनाना है? आ। तो हमने ऐसे बनाया आ। इसी तरह से आपको जब कोई चीज सीखनी हो तो जरूरी नहीं है कि पेन, कॉपी, पेंसिल लेके आप बैठ जाओ। आपको जहाँ भी मन करे, या तो आप जमीन पे पानी की मदद से बनाओ या जैसे भी आपकी इच्छा हो आप वैसे बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप घूमने जाते हो गार्डन में तो उस समय भी आप आराम से उस चीज को कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मिट्टी में और भी मजा आएगा आपको बनाने में ये सब चीजें। अब मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ कि आपको हिंदी की नोटबुक में किस तरह से आपको सारे अक्षर और स्वर बनाने हैं। तो हमारे सामने है ये 2 लाइंस दिख रही हैं आपको इन लाइंस में प्रैक्टिस करनी है। तो हम किस तरह से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, चलिए आप मेरे साथ रिपीट करिएगा। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमें स्वर की प्रैक्टिस करनी है।
अंग जो स्वर होता है उसके दो साउंड निकलते हैं। एक न का साउंड होता है आधे न का और एक आधे म का। जैसे अगर हमें बोलना है चंद्रमा तो वहां पे आधे न का साउंड आया, तो वहां भी हम अंक का मात्रा का यूज करते हैं। और अगर यदि हमें बोलना है स्वयं स्वयं तो वहां पे हमारा अंक का मात्रा लगता है, लेकिन वहां पे साउंड आता है आधे म का। तो इस तरह से हमारा जो अंग स्वर होता है उसके दो साउंड होते हैं बच्चों। तो आपको जब मैं शब्द पढ़ाऊंगी या फिर जब आपको अक्षर मिलान सिखाऊंगी तो उसमें आपको ये चीज जरूर डिस्क्राइब करूंगी। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए और किस तरह से आपको रीडिंग करनी है और किस तरह से आपको लिखना सीखना है, ये चीज आप इसको देख के फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको, और आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है बच्चों देख करके। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बच्चों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और चैनल पे बने रहना।